देखो अब आपका जो इंटीग्रेशन है बताया गया था कि दो पार्ट में है, पहला इनडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। तो ये इतना दिन से हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं ये सब इनडिफिनिट का था, और इनडिफिनिट में अभी तक हम लोग टोटल 13 एक्सरसाइज कर चुके हैं ना। और एक और लास्ट चैप्टर है 19.14, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद में आपका जो इंडिफिनिट है वह पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपका डिफिनिट चालू होगा। तो डिफिनिट जो है ये तो लगभग अब दुर्गा पूजा बादे होगा, ऐसा अभी ये तो चलेगा चैप्टर। उसके बाद में बीच में हो सके तो 1-2 दिन छुट्टी रहे, तो फिर 2 दिन नहीं रहेगा तो क्या 10 दिन रहेगा, 3 दिन उसको थोड़ा और घुमाता इधर में 3 दिन उतना छुट्टी नहीं मारना चाहिए। देखो तो फिर अब आपका इधर कई दिन हो गया दशहरा पूजा में, ये आज तीसरा दिन है, पता भी चला तीसरा दिन के 3 दिन खत्म। अब 3 दिन 4 दिन और पढ़ाई, 5 दिन होगा, 5 दिन ना, हाँ ठीक है। तब फिर अब 3-4 दिन तक यही चैप्टर में लगेगा, है कि नहीं है। हम कहाँ घूमने जाए, पैसा वैसा है नहीं है, नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, पैसा वैसा नहीं है। तो देखो ये 19.14 जो है ये आपका इधर खत्म हो जाएगा, और फिर दुर्गा पूजा के बाद दीपावली के शुभ अवसर पे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन चालू करेंगे क्या। हाँ चलो देखो अब ये जो 19.14 जो है बात नहीं करें, ये इसके पहले के ही जैसा है। इसके पहले जो फॉर्मूला सब बताया गया था वही सब इसमें भी है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाद बाकी इसका जो बेसिक है वो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो चलो एक बार और फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, अरे बात नहीं करो, a² प्लस x² इक्वल टू क्या था 1/a और x/a, ठीक है। और इसके बाद में देखो फॉर्मूला था dx बटा रूट अंडर क्या a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, और फिर इसके बाद में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx और बटा में रूट अंडर x² प्लस a² इक्वल टू लॉग, बात नहीं करो, लॉग x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², ठीक है। और उसके बाद में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, बात नहीं कीजिए आप लोग, रूट अंडर x² माइनस a² इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर x² माइनस a²। और देखो इसके बाद बात नहीं कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a² माइनस x² इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस x और बटा a माइनस x, ठीक है। और इसके बाद में है इंटीग्रेशन ऑफ dx और बटा x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a और लॉग x माइनस a बटा x प्लस a, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x² माइनस a²,
और dx इक्वल टू फॉर्मूला x रूट अंदर बात नहीं करो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरा के बाटा 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग x प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में देखो एक और इसी प्रकार से लंबा फॉर्मूला है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बटा में 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एक लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला होगा एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और बटा में क्या 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स वाई ए। ये आपका इतना फॉर्मूला इस चैप्टर में है। ठीक है, और ये सब जो फॉर्मूला है आपको इसके पहले वाला में भी बताया गया था, तो इसलिए लिख दिया है कि जो लोग नहीं आए होंगे उनका कंप्लीट हो जाएगा और रिवाइज भी आप लोग का हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो इसके बाद में क्वेश्चन है, इसको समझिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको सोल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, cos x और बटा 1 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स 9 साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सो आप लोग देखिए। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू cos x और 1 है तो 1 का स्क्वायर और 9 साइन स्क्वायर x है, हम 3 साइन x का क्या होल स्क्वायर बोलो होगा, और फिर क्या होगा dx है। बोलो हमें कोई दिक्कत है। अब यहां पर आप अगर देखिए यहां पर क्या है 3 साइन x और इसको मान के अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ऊपर वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो देखो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 3 साइन x और dw/2 x dz बटा dx इक्वल टू 3 d साइन x अब बटा में क्या dx, तो dz बटा dx इधर ही क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, i3 इधर आएगा तो dz बाई 3 इधर क्या होगा बताओ cos x और क्या dx, कोई दिक्कत। अब cos x dx के जगह dz बाई 3 तो आपका हो जाएगा ऐसे 1/3 बाहर कर लेते हैं क्या, और फिर हो जाएगा केवल dz और बटा में क्या है 1 का स्क्वायर अब प्लस कथी का स्क्वायर z का स्क्वायर होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला भी बताए हैं, क्या होता है 1/a, तो a का मान क्या है 1, तो देखो 1/3 तो ये पहले से आ जाएगा 1/a, तो 1/a का मान 1 है ना होगा। और क्या होता है बताओ tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x बाई a, तो x यानी z बाई a, तो बटा में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है क्या, तो ये हो जाएगा 1/3 और tan इनवर्स z है, तो z का मान क्या है 3 साइन x और प्लस क्या c, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में देखो और क्वेश्चन कुछ
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटा रूट अंदर tan स्क्वायर सिखा रहा। अब देखो, अब यहां पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटा में क्या है मालूम है, रूट अंदर tan स्क्वायर एक्स। अरे कहां से आ जा रहा है, ओहो नहीं किताब इसमें सड़ जा रहा है, ये सेक पर इसलिए आ रहा है। देखो सेक tan स्क्वायर है और प्लस 4 है, tan स्क्वायर एक्स और प्लस 4 है, तो आप लोग बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और रूट अंदर 4 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस का थी tan एक्स का स्क्वायर। अब देखो हाई मानोगे तो ये आएगा कि नहीं, तो लेट जेड बराबर क्या tan एक्स। अब इसको क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ dz बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx। बोलो आ सकता है। अब यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, dz और बटा में रूट अंदर कथी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, log x ना। देखो तुम लोग बात नहीं करो, अब यहां पर फॉर्मूला आपका होता है log x है और x का मान क्या है बताओ, z है और प्लस क्या होता है रूट अंदर x स्क्वायर। तो x का मान क्या है, z है, तो यहां पर क्या हो जाएगा z का स्क्वायर और a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा। तो देखो log z और z का मान क्या है, z का मान माने थे tan x और प्लस रूट अंदर z स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर x और प्लस का थी 4, ये रूट इस पर भी होगा और प्लस क्या, समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो तो इसको पहले आप लोग अच्छा से नोट कीजिए, फिर से नोट करो, नहीं तो ऐसा बात के लिए नीचे आज एगोरा को निकाले रुकिए। अरे वो है उसमें भंडोल आदमी, क्या कहे वो कथी नाम है उसका, सोनाली नाम है, नीचे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती है, हाँ वही। तो अब उससे पूछे सिंपल फॉर्मूला sin 2x का, कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, अरे हम नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ ये पूरा 11th से ही फॉर्मूला पढ़ाते आ रहे, अभी तक कौनों को याद होगा, आओ सब याद हो चाहे ना, ये तो याद होगा, इतना आसान है। अब इसी पर पचर पचर बोलते जा रही थी, उसके बाद में समझाए, पहले तो समझाए हैं, समझाए तभी नहीं समझ रही है, अब्सेंट करने में वैसे ही माहिर है। वो खुद बोलिए कि हम सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 4-5 दिन अब्सेंट करते हैं, वो खुद बोलिए। तो ऐसे हम आते हैं इसलिए हमको नहीं तैयारी, हम कहें 1 दिन आती है तो वही 1 दिन में तो जरूर कभी बेटाया होगा ये फॉर्मूला, 1.5 साल से तुम पढ़ रही है, तुमको कहीं ना कहीं तो मिला होगा। सुनाओ, हमको नहीं आता है। दूसरे एटीट्यूड में बात कर रही थी और उसके बाद में और सब विषय में उसका वही हाल है, माथा खराब कर दिया। बहुत हम बर्दाश्त किए कि चलो जाने दो, बैठाते हैं पढ़ाते हैं, तो ये देख रहे पचर पचर बोल रही है, मारे दुपट्टा ताने क्या कर, नहीं पढ़ेंगे जाओ, भगा दिए। अरे दिमाग खराब कर दी थी पूरा, एकदम माइंड ऑफ कर दिए। रिक्स है। अच्छा बताओ, खीस से बढ़ने की बात नहीं है। अब टीचर से कोई विद्यार्थी बिना मतलब है के मुंह लगाए, अब उसको याद नहीं है तो कहती कि हाँ सर हमको ना याद है, थोड़ा मतलब नहीं है, हम आज ही याद कर लेंगे, कल आपको पूरा सुना देंगे, तो ये वो बात होगा।
अब एक तो याद नहीं है और उसी पर वो अपना ईगो झाड़ रही है। अब बताओ टीचर ईगो सहेगा? ऐसे बात कर रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट बात कर रही है। हम कहे कि बताओ तुम्हारा 2 महीना आप सामने एग्जाम है, पूछो तुम तैयारी नहीं कर रही है मन से, कैसे पास करेगी? तो उससे आपको क्या मतलब है? अब बताओ उससे आपको क्या मतलब है? तो यह पढ़ काहे के लिए रही है? हम कहे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारा बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा, पढ़ो शांति से। तो फिर कहिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पैसे वाली हो, मान लो कि बढ़िया बढ़िया पैसा वाला घमंड झड़ जाता है। देख रहे हो कि नहीं, बड़का बड़का मुख्यमंत्री कौन कौन विधायक लोग जाके जेल में चक्कर काट रहा है। उससे ज्यादा के पास पैसा है नहीं ना है। अब आप सुने होइएगा केजरीवाल गया था जेल में, उससे ज्यादा पैसा होगा हम लोग के पास। अब बताओ जेल में रह के आया है, और भी कई नेता विधायक हैं जाके जेल में खट रहे हैं, है कि नहीं? तब पैसा जो है ना हर चीज में आगे नहीं होता है। एक दिन जब उसके लपेट में आ जाओगे तो घमंड झाड़ देगा। नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो, कल की क्लास में आप लोग को ये 19.14 का आपको बेसिक बताया गया था और फार्मूला भी बता दिए थे सारा, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। तो उसी के आगे हम लोग का एक ये टॉपिक है जिसके आधार पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, आप इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें आपको एक रूप बताया गया था इस प्रकार से। जब कोई फंक्शन आपको ax प्लस b और बटा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो उसके लिए क्या बताया गया था? a और बटा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस bx प्लस c और बटा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा कुछ आपको याद है? ऐसा फॉर्मेट बताया गया था। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो है तो यही, लेकिन इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसका यहाँ पर हम लोग को बनाना कैसे है, इसको समझिए। एक अगर समझ लेते हैं तो लगभग आज का क्लास का जो भी होगा क्वेश्चन वो सारा आप समझ जाओगे। अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो इसके बाद में जो ये आपका क्वेश्चन है, ये दोनों देख लीजिए, और इसके बाद ये दोनों, यानी टोटल आज की क्लास में आपको क्या क्वेश्चन हो रहा है? 4 गो है, 2 और 2 4 और 2 6, यानी एक समझोगे और चाहोगे तो एक समझ के 5 को खुद से बना सकते हो, लेकिन इसमें हम 3 गो बनाएंगे, 3 गो आप लोग को बनाना है। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखिए इसको बनाना आखिर है कैसे, ठीक है? तो यहां पर जो sin x है इसको मानना है लेट sin x इक्वल टू a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस b इंटू d साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां बटा में dx है। बटा में क्या? dx है। ये आपको दिखाई दे रहा है? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यही फॉर्मेट लेना है। इसमें क्या करना है, a और b इसमें जो रहेगा ना वह 2 गो आपका कांस्टेंट रहेगा। a और b 2 क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी वेरिएबल। उसके स्थान पे आपको जो है कोई अंक आपको मिलेगा, यानी कि उसको निकालना रहता है, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर जो आपको हर में दिया रहता है डिनोमिनेटर में, उसको a के साथ और b के साथ लेना है, लेकिन a को डिफरेंशिएट नहीं करना है, केवल b वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है। और आज का जितना सारा क्वेश्चन होगा सारा इसी आधार पे आप लोग बनाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए कोशिश कीजिएगा एक बार में समझे, क्योंकि सर्दी इतना ना हो गया कि बोलने का मन नहीं कर रहा है। अब देखो ये क्या होगा, साइन एक्स और a का इसमें गुना तो क्या होगा? a साइन एक्स
और a का इसमें गुना तो a cos x और प्लस b इंटू जब साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos क्या करोगे तो माइनस आता है साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा। और अब देखो इसके बाद में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई तो कर लिए, इसको भी कर लेना है, तो a sin x है। और देखो जब b का इसमें गुना करोगे तो b sin x आएगा, तो गुना करके हम यहां पर लिख रहे हैं b sin x, फिर b का इसमें गुना करोगे तो क्या होगा प्लस b cos x है, इधर है माइनस में माइनस a cos x है। बोलो कोई दिक्कत, बस इसको सेपरेट कर दिए हैं, साइन वाले को साइन के साथ और कॉस वाले को कॉस के साथ, इसलिए किया गया है कि इसको कॉमन लेने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स इक्वल टू आई, दोनों में से कॉमन साइन एक्स, तो ए प्लस क्या बचेगा बी, और यहां पर ए दोनों में से कॉमन कॉस एक तो बी माइनस ए, और यहां पर कंपेयर करना है साइन वाले टर्म को साइन से और कॉस वाले को कॉस से। ऐसे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको ए और बी का मान निकल जाएगा। क्या हुआ, क्या कर रहा है? सही से बैठा करो सब, ठीक है। देखो तो जब यहां पर साइन एक्स को साइन एक्स से कंपेयर करेंगे तो साइन साइन तो कट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, a प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, इक्वल टू 1 बचेगा। इसके बाद में देखो कॉस क्या इस साइड में है, नहीं है, तो कॉस क्या होगा 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू, आज जब ये दोनों समीकरण को आप हल करेंगे तो a का मान 1/2 और b का मान भी 1/2 आएगा। समझ रहे हैं ना, आप सोच लीजिए ना, तो सोच ही सकते हो। ठीक है, अब a और b का जो मान आया इसको ले आकर के जो डिफरेंशिएट किए हैं इस फंक्शन में हम लोग को सेपरेट कर देना है, तो क्या होगा बताओ, साइन एक्स इक्वल टू, यहां पर देख लो a इंटू क्या है, a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन इसको किया है ना, ये क्या है बताओ, b इंटू कॉस एक्स और प्लस क्या साइन एक्स। बोलो कोई दिक्कत, ये यहां पर चाहे यहां पर बात तो बराबर ही है, और इसको यहां से नहीं लेना है, इसको यहां से लेना है। ठीक है, जो डिफरेंशिएट किए हो, तो साइन एक्स इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू क्या 1/2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस बी का वैल्यू भी 1/2 और कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना है? तो अब देखो आपका जो है अब आपका जो है फंक्शन क्या था बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, और साइन एक्स का वैल्यू बताओ, ऐसा साइन एक्स का ना मान है। अब कहोगे मतलब देखो अगर उस समय हम माने हैं तो आपके दिमाग में आया होगा ये कैसे हो गया है, तो अब यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करो, काट छट के आता साइन एक्स इधर है, इधर भी साइन एक्स ही आएगा, नहीं समझे? देखो 1/2 का गुना साइन एक्स और कॉस एक्स, 1/2 कॉस एक्स और कथी साइन एक्स, तो कॉस वाला तो कर जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स 1/2 साइन एक्स, तो फिर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो ऊपर में साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होगा 2 साइन एक्स अब बटा 2, तो 2 कट गया, साइन एक्स आया कि नहीं, समझ में आ गया? इसीलिए इसको यहाँ पर ऐसे माना गया था। अब समझ में आ गया? अब वहां पर अगर डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते तो आप कहते सॉरी 1/2 कहां से आप ला दिए, कैसे हो गया? और इतना सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना ही सोचना कि यहाँ पर 1/2 आएगा कि क्या रखे,
से हमारा सेटिंग हो जाएगा, ये सोचना डिफिकल्ट है। इसीलिए ये फॉर्मेट बनाया गया है। पहला फंक्शन को ऐसे ही रखो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो और कंपेयर करके ए बी का मान निकालो, फिर पुनः वहां पर पुट कर दो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का मान इतना है 1/2 साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स, और फिर प्लस 1/2 इंटू क्या कॉस एक्स है ना। देखो यहां पर क्या है कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स है, और पूरा के बटा में क्या है बताओ पहले से साइन एक्स। अच्छा माइनस था, हम यहाँ प्लस लिख दिया, आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ओ ये दूसरा है, तो हमको लगा इसी को उतारे हैं। देख लो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, देखो अभी क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर dx आपका रहेगा, तो अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 बाहर, और ये क्या आएगा बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स dx, आई कट जाएगा 1/2 और dx प्लस 1/2, और जब इसको मानोगे तो ही आ जाएगा, तो हम इसको dz/dz लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1/2 और हाई क्या होगा x होगा ना, तो देखो यहां पर x हो गया, और यहां पर क्या होगा log z, और z का वैल्यू ये है साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स और प्लस c। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, आ गया सभी को, कोई दिक्कत। तो अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया था इसको देख लीजिए, लगभग दोनों बराबर है कि नहीं, बन जाएगा। इसी आधार पे बनाना 100% बन जाएगा, तो रहने दे इसको, चलो ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या होगा dx बटा 1 प्लस 10x है, एक समझो दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक पर एक फ्री, तो एक पर एक फ्री नहीं हुआ एक समझोगे एक हो जाएगा ऐसे ही। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज की क्लास में एक पर एक क्वेश्चन फ्री है, जो लेना चाहता है ले लो देखो अब 1 प्लस 10x है, तो ये क्या होगा साइन एक्स, और बटा में क्या ए, जब आप इसका एलसीएम लेके बटा का जोड़ करेंगे तो cos x प्लस के ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा cos x प्लस, अच्छा ये तो ऊपर जाएगा, लग रहा है एक पर 3 गो फ्री होगा कादुनी। देखो cos x बटा में cos x और प्लस क्या साइन x, और फिर क्या, अब लग रहा है हमको आज एक पर 3 गो फ्री होने वाला है। देखो अब जो अभी अभी आपको बोले हैं बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, क्या अंतर है, बन जाएगा। चलो और महाधमाका पर एक ऊपर 3 गो ऊपर 4 गो, अच्छा चलो अभी और देखो कहीं हो सके तो एक ऊपर 6 हो जाए बस तुम लोग केवल बना लेना। लेट आई इक्वल टू क्या होगा dx, और 1 प्लस cot x है, तो cos x बटा में क्या साइन x। बात नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी बटा का जोड़ करोगे साइन ऊपर जाएगा, तो साइन x बटा साइन x और प्लस cos x, बोलो और क्या। अब देखो तो लगभग बराबर ही है, बन जाएगा इसी आधार पे, बस खाली मान बदलेगा, बाद बाकी वही है। चलो अभी तक तो एगो पर 3 गो हुआ, चलो अच्छा एगो पर 4 गो। अब देखो ये समझना है और ये आ जाएगा,
ठीक है, 5 में हो जाएगा। ये वाला बता दे, ये रहने दे, चलो जैसी आप लोग की इच्छा। देखो तो यहां पर इसको अगर माना जाएगा तो लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, अब बटा में क्या 2 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। हाँ नहीं दिख रहा है? ठीक है, देख रहे क्वेश्चन आज दौड़ रहा है। क्वेश्चन नहीं दौड़ रहा है, हाँ मतलब चल रहा है, बात नहीं करे। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना? चलो देखो, अब यहां पर इसको मानना है ऐसे, लेट साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू ए इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस बी और डी क्या होगा बताओ, 2 साइन एक्स और प्लस क्या कॉस एक्स और पूरा का बटा डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और यहां पर a इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बात नहीं करें, और b इंटू अभी बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो 2 कॉस होगा और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो देखो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? तो देखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू ए का इसमें गुना, तो क्या होगा 2a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स। ठीक है, और b का इसमें गुना, तो 2b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। अब किसको किसके साथ बताओ, साइन को साइन के साथ और कॉस को कॉस के साथ। देखो ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और इधर में क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स और साइन एक्स है, ये दोनों में से क्या कॉमन, साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2a और यह माइनस और प्लस कॉस कॉस कॉमन, तो क्या होगा a प्लस 2b, a प्लस 2b। ठीक है, देखो अब इसको भी क्या करना है, साइन को साइन से कंपेयर और कॉस को, तो देखो साइन से साइन खत्म, तो ये क्या समीकरण बनेगा 2a माइनस बी इक्वल टू 1, और इसको कंपेयर किया जाएगा तो a प्लस 2b इक्वल टू 2 आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब देख लो यहां पर मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अगर b को काटना है तो फर्स्ट में कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से। अब 10th क्लास में जो पढ़े उसका अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4a और माइनस क्या 2b इक्वल टू
2 और सेकेंड क्या है बताओ, a प्लस 2b इक्वल टू 2 है। देखो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कट गया और 4 एक क्या आएगा और इधर 2 2 4 यानी a का वैल्यू 4 बटा, कोई दिक्कत? अब a का रखोगे तो किसका आएगा बताओ, a का रखते हो तो आपको आ जाएगा मान b का, ठीक है। तब b का क्या आ जाएगा, a का रखा जाएगा तो 4 बटा 5। तो देखो 2 इंटू 4 बटा 5 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो 4 दूना 8 उधर जाएगा, यहाँ पर क्या था b, तो माइनस b इक्वल टू 1 माइनस ये 4 दूना 8 बटा 5, तो माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 बटा, तो माइनस माइनस कट गया, तो b का मान क्या आया 3 बटा 5 है। हम इसको लिए हैं, समझ गया सब कोई? अब देखो a और b का मान तो आ गया, अब यहां पर जो इक्वेशन है उसको बस पुट कर देना है। चलो देखो थोड़ा सा हम इसे जूम करके छोटा करते हैं। दिखाई दे रहा है? इतना पर दिखाई दे रहा है, बोलो कि नहीं? हाँ अभी तो सबका आंख ठीक होगा। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष याद है ना, फिजिक्स में आता है, 12th में भी आएगा है? हाँ तो ये मतलब ऑप्टिक्स में होगा ये सब। चलो देखो आपका इक्वेशन क्या था बताओ, यहाँ पर जो इक्वेशन है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, उसके जगह अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे a और b का। यहाँ पर a है तो बताओ a का मान क्या निकाले हम लोग 4 बटा 5। बात नहीं कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोग से। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स किधर गया, यहाँ पर है, बात नहीं करो। अब a का देख लो, a इंटू इतना है ना, a का मान 4 बटा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स, और देखो हम साथ में dx भी कर देते हैं, तो फिर हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, और प्लस देखो तो क्या है यहाँ पर b इंटू b का मान क्या आया है 3 बटा 5, 3 बटा 5 और फिर क्या है बताओ 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और बटा में फिर क्या है बताओ 2 साइन एक्स है, अब प्लस क्या कॉस एक्स और dx। अब बताओ है दोनों कर जाएगा बहुत ज्यादा गोल मटोल हो गया, आप लोग ध्यान देके बनाना। अभी क्या होगा 4 बटा 5 और यहाँ पर क्या आएगा dx, और यहाँ पर देखो 3 बटा 5। अब बताओ नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। साइन का कॉस होता है और कॉस का कथी होता है, मतलब आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं dz बटा, तो हो जाएगा x और प्लस 3 बटा 5 लॉग क्या 2 साइन एक्स और प्लस अच्छा यहाँ 2 साइन एक्स है तो इसका कुछ आएगा बताओ 2 साइन एक्स है, हाँ ठीक है, कैसे डिफरेंशिएशन में तो रह जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसको देख लीजिए, बताओ बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। चलो इस पर ये फ्री, अब हो गया 6 को नहीं हो गया, तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद में जो है इसके आगे कल होगा, आपके पास समय है 5 मिनट, 5 मिनट में उतार लेना है। क्या नहीं, कल क्लास सारा चालू है।
नहीं कोई बात नहीं, इस बार चालू रहेगा। दशहरा पूजा के अवसर पे छुट्टी इस बार नहीं रहेगा। दशहरा पूजा के अवसर पे लगातार क्लास होगा। हाँ ऑफर है, एको दिन नहीं।